हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वाल्मीकि जी की कहानी और अब तक हमने पढ़ा कैसे वाल्मीकि जी एक डाकू से कैसे महान ऋषि बन गए, कैसे उनकी नारद मुनि जी से मुलाकात हुई, कैसे उनका उद्धार हुआ, फिर उनकी मुलाकात हुई भगवान श्री राम से। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था। वाल्मीकि जी राम का नाम जपा ही था, लेकिन ना तो वो भगवान राम की कहानी जानते थे और ना ही भगवान राम के दर्शन किए थे कभी। रत्नाकर ने वाल्मीकि बन जाने के बाद वाल्मीकि ने आश्रम बनाया गंगा नदी के पास। वहाँ लोग इनसे शिक्षा लेने के लिए आते हैं, स्टूडेंट आने लग गए थे। वाल्मीकि जी के पास जो स्टूडेंट आते थे उनमें से सबसे प्रिय स्टूडेंट थे भारद्वाज। और एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी। जब भगवान राम को वाल्मीकि जी ने देखा तो भगवान राम के चरणों में गिर गए और वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आपके मंत्र का उच्चारण कर रहा था और आप प्रभु स्वयं मेरे सामने आ गए। भगवान राम भी महर्षि वाल्मीकि जी से मिलकर बहुत खुश हुए। भगवान राम ने कहा, यहाँ हम रहने की थोड़ी जगह ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? वाल्मीकि जी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर आश्रम के अंदर गए और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। अब हम सोचते हैं कि माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी वहाँ कर क्या रहे थे, तो हम जानते हैं आगे की कहानी। भगवान राम वहाँ वचन के कारण थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ भगवान राम एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक हैं, क्योंकि जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है भगवान कृष्णा और एक होते हैं भगवान राम। तो भगवान श्री राम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये भगवान राम से सीखने को मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम होना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। आपको ऐसे ढोंगी बहुत मिल जाएंगे जो अपने आप को भगवान राम का भगत बताते हैं, जो भगवान राम के नारे लगाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उनसे अगर पूछें कि भगवान राम को डिफाइन करो तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान राम एक ऐसे क्षत्रिय हैं, एक ऐसे योद्धा हैं जो हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। वो शांति चाहते थे। पूरी दुनिया में भगवान राम चाहते ही नहीं थे कि युद्ध हो। हम भगवान राम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम रामायण का जिक्र नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। तो आज हम महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में ही बात करेंगे। भगवान राम ने जब रहने का ठिकाना पूछा तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि बगल में ही चित्रकूट पर्वत है, आप वहाँ जाएं और वहाँ आपको रहने का स्थान मिल जाएगा और आपकी सारी ज़रूरतें वहाँ पूरी हो जाएंगी। और भगवान राम को भी यह सही लगा। भगवान राम को जो वनवास हुआ था वो यूपी से शुरू हुआ, फिर एमपी, महाराष्ट्र, ये पूरा एरिया कवर करते हुए वे साउथ तक गए थे। यहाँ पर भगवान राम ने 14 साल का वनवास झेला था। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से चल दिए, पर पीछे से वाल्मीकि जी को एक बात सता रही थी कि इनके मुख पर इतना तेज है, कहानी क्या है इनकी। वाल्मीकि को चिंतित देखकर फिर से नारद मुनि जी आए। वाल्मीकि जी ने नारद मुनि जी से कहा, आप मुझे भगवान राम की कहानी बताएं। तब नारद मुनि जी ने वाल्मीकि को भगवान राम की पूरी कहानी सुनाई। भगवान राम के पिता दशरथ के बारे में, सीता जी से विवाह किस प्रकार हुआ और क्यों भगवान राम को वनवास भेजा गया, ये सब वाल्मीकि को बताया। ये सुनकर वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि खुल गई और पूरी रामायण लिख दी। 1 लाख से ज्यादा श्लोक लिख डाले भगवान राम के बारे में। यहाँ से ही रामायण की रचना शुरू होती है। रामायण हमारा पहला महाकाव्य है। अब हम पढ़ेंगे कि आगे की कहानी क्या है। जब भगवान राम ने रावण को मारा और माता सीता और भगवान राम साथ में आए तो माता सीता पर अंगुलियां उठाई गई, क्योंकि माता सीता को अपने चरित्र की, अपने आचरण की अग्नि परीक्षा देनी थी, लेकिन ऐसा किया नहीं तो माता सीता को देश निकाला दे दिया था। कुछ लोग क्या है कि भगवान राम को बहुत गलत समझते हैं, लेकिन रामायण हमें यही तो सिखाती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो आपको अपने पर्सनल रिलेशन भी सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि राजा का हित प्रजा का हित है, क्योंकि प्रजा के लिए आपको सही न्याय करना ही होगा। इसमें आपको पर्सनल रिलेशन को भी साइड करना होता है। तो भगवान राम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर माता सीता को देश निकाला दिया, तो लक्ष्मण जी ने माता सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा था और महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपनी बेटी मानते थे और उस समय माता सीता गर्भवती थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ने 8 साल तक लव कुश को शिक्षा दी, उनका पालन पोषण किया। फिर भगवान राम को पता चला लव कुश मेरे बेटे हैं, तो भगवान राम माता सीता से मिले और वापस माता सीता को अयोध्या ले आए। जब सीता अयोध्या आई तो प्रजा को तो प्रूफ चाहिए था। प्रजा ने कहा कि माता सीता ने अपने आचरण का प्रूफ तो नहीं दिया, तो भगवान राम अग्नि परीक्षा की बोल देते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी होगी
और ऐसा सुनकर माता सीता गुस्सा हो गई। तो सीता हाथ जोड़कर कहती है कि हर कोई मेरी पवित्रता का प्रूफ मांग रहा है। उन्होंने धरती माँ से आग्रह किया, अगर मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपने गर्भ में समा लो। और माँ सीता धरती में समा गई थी। भगवान राम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही होगा। और फिर भगवान राम भी वैकुंठ चले गए। भगवान राम ने वाल्मीकि से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चों की देखरेख करो, इनके साथ रहोगे। वाल्मीकि जी ये बात तो नहीं मानी, लेकिन कहा कि जब भी लव कुश को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं जरूर आऊँगा। तो हमारी कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। रामायण का कहीं कहीं जिक्र हुआ, पर हमने पूरी रामायण का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो एक अलग पार्ट है। आज हम पढ़ रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।